बस इतनी बात दिमाग में रखना। उनका काम क्या है वो देख लेंगे, ये पूरा सब उन्हीं का काम है, वो सब करवा लेंगे जो कुछ जैसे चाहिए। जैसे बच्चा माँ से कहता है क्या कि हम तुम्हें एक साड़ी ला के देंगे, तुम हमारा काजल लगा दो ठीक से, ऐसा कहता है क्या? कभी बच्चे ने कहा कि हमें अमुक वस्तु दो तो हम आपको ऐसा ऐसा? नहीं, मेरी माँ है, ऐसे ही मेरे प्रभु है। अगर उस कोटि का भक्त नहीं बनाऊं तो मांगूंगा अपने प्रभु से, लेकिन लोभ लालच घूस दे के ले, हमारे पास है ही नहीं कुछ तो दे क्या, तो हमें चाहिए। मांग सकते हो, आप उनके बच्चे हो, उनके जन हो, आपको कोई भी बात है अपने प्रभु से कहो, पर स्वामी बन के नहीं, दैन्य भाव से सेवक बनकर। छाती चौड़ी करके घूमोगे, मान लीजिए पक्का अभी इसी क्षण आप ऐसे आनंदित हो जाएंगे अगर ये बात मान लेंगे ना, ये बात बन गई, हम तो लाडली जू के भरोसे हैं। लाडली जू के भरोसे का मतलब हमारे पक्ष में प्रियाजू, हमारे पक्ष में प्रियाजू, फिर अब हमारा कौन बिगाड़ सकता है? कौन बिगाड़ सकता है? नहीं, एक किंचन मात्र नागरी दासी जन्म जितायो। लालजू कहते हैं कि हर आज्ञा का इसने उल्लंघन किया है। प्रियाजू जरा से कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जाले दो जाले दो। लाडली जू की भ्रकुटी चढ़ी, अनुल्लेख्यानंता, बिल्कुल काट दिया महारानी जी, ये रजिस्टर फूक दिया इसका, ये ले। हाँ, हम लोग ऐसे पास होंगे, ऐसे नहीं पास हो सकते, पक्का समझ लो। ऐसे ऐसे प्रश्न जिनका समाधान ही नहीं है, और अगर आप शरणागत हैं तो ऐसे ऐसे नंबर हैं जो प्रश्न के उत्तर लिखने पर आते ही नहीं है, वो केवल उन्हीं के द्वारा दिए जाते हैं। ये मेरा है, अब बोलो क्या? खत्म, सब खत्म। वो बोल देते हैं ठसक से, ये मेरा है, बस खत्म। ये मेरा सेवक है, जैसा मेरे सेवकों का होता वैसा ही करो। नहीं, आपको तो इसने छोड़ दिया, वैश्या को उसने छोड़ दिया, मैंने थोड़ी छोड़ा, चलो करो। किसकी चलेगी इनके आगे? इसीलिए इनके जैसा कोई कृपालु नहीं। अतः उपासक को यह देखना है कि वो प्रभु पर निर्भर है या अन्य किसी पर, ये ध्यान देना चाहिए अंदर से। हमारा काम क्या है वो हमारे, बस इतनी बात दिमाग में रखना। उनका काम क्या है वो देख लेंगे, ये पूरा सब उन्हीं का काम है, वो सब करवा लेंगे जो कुछ जैसे चाहिए। भक्ति योगी को सर्वश्रेष्ठ बताने से सिद्ध हुआ कि जितने योग हैं उनमें पूर्णता में कुछ न कुछ कमी रहती है। संसार संबंध विच्छेद होने से सभी योगी बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाते हैं, सभी निर्विकार हो जाते हैं, सभी सुख और शांति आनंद को प्राप्त करते हैं, ये पक्की बात है। परंतु जो प्रभु का अनन्य आश्रय लेकर भजन करता है उसमें और इन सब में अंतर है। इनमें भगवत प्रेम नहीं होता। मुक्त हो जाएंगे, सुख शांति को प्राप्त हो जाएंगे, पर प्रेमी नहीं होंगे। और जो भगवद आश्रित होता है उसको प्रेम, इस सब योगों का श्रेष्ठ योग प्रेम योग है, उसे प्रेम प्राप्त होता है। यह खास बात है। केवल भगवद आश्रय, यहां चूक हो जाती, केवल में चूक हो जाती। आश्रय तो लिए प्रभु का, लेकिन भगवद आश्रय लिए हैं अपने सुख साधन के लिए, और वो भी अनन्य भाव से नहीं लिए। मांगना भी अच्छा है, हम कहते हैं बच्चा बन के मांगो, स्वामी बन के नहीं। तो ऐसा कर दो इतने लाख का भोग लगा देंगे, ये कौन बोल रहा है? नहीं, बच्चा बन के। जैसे बच्चा मां से कहता है क्या कि हम तुम्हें एक साड़ी ला के देंगे, तुम हमारा काजल लगा दो ठीक से, ऐसा कहता है क्या? काजल लगाओ, हमारे हमको स्नान करवाओ, इसके बदले में नहीं करवाओगे तो हम रोते हैं, अभी आपको करवाना पड़ेगा। बदले में वो कुछ देने लायक के लिए, मां के सिवा उसका कुछ है नहीं, तो क्या बदले में मां को दे? कभी बच्चे ने कहा कि हमें अमुक वस्तु दो तो हम आपको ऐसा ऐसा? नहीं, मेरी मां है, ऐसे ही मेरे प्रभु है। अगर उस कोटि का भक्त नहीं बनाऊं तो मांगूंगा अपने प्रभु से, लेकिन लोभ लालच घूस दे के ले, हमारे पास है ही नहीं कुछ तो दे क्या, तो हमें चाहिए। कैसे चाहिए? जैसे अपने स्वामी से, अपने पिता से, अपनी मां से हम झगड़ जाते हैं। छोटा बच्चा खिलौनों के लिए झगड़ जाता है, नाशवान खिलौना प्लास्टिक का है पर झगड़ जाता है, मुझे ये चाहिए। वो ये नहीं कहता कि आपको ये ला के दूंगा, आप हमें ये ला के दो। हम लोग ऐसे ही स्वामीगिरी प्रभु से झाड़ते हैं,
फूल बंगला बनवा देंगे आप। हाँ ऐसा कर दो ना, ये वाला मुकदमा जितवा दो, अगले साल 100 ब्राह्मण खवाएंगे ऐसा ऐसा। और आपको ये क्या, वो कौन बोल रहा है, बच्चा बोल रहा है क्या? बच्चा, प्रभु गलती हो गई, प्रपंच में फंस गया हूं, एक बार निकाल दो नाथ, बस आपका भजन करूं, आपके आश्रित रहूं। मांग सकते हो, आप उनके बच्चे हो, उनके जन हो, आपको कोई भी बात है अपने प्रभु से कहो, पर स्वामी बन के नहीं, दैन्य भाव से सेवक बन करके। और आगे चलकर जब आप समझ जाओगे तो मांग ही मिट जाएगी। मैयाशक्त मना, प्रभु में आसक्त, ये जानते हो कैसे होती है? भगवत चर्चा सुनने से होती है, ये किसी और साधन से नहीं होती। ये चाह को भी मिटा देगा भजन, ये स्थिति है। प्रारंभ में किसी की ऐसी स्थिति नहीं होती। ये पीछे के श्लोक में श्री भगवान ने वर्णन किया, जो प्रयत्न पूर्वक उपासक अपनी उपासना में मन को दृढ़ कर दिया है, प्रयत्न पूर्वक बार बार मन हमको उपास्य देव से विमुख करने की चेष्टा करेगा, पर हमें प्रयासरत रहना है। अगर हमें सफलता ना भी मिली तो भी सफलता हमें मिल जाएगी, बात समझना। श्रद्धा विश्वास पूर्वक प्रभु में तल्लीन हुए मन से जो उपासक भजन करता है, तो प्रभु की तरफ से समस्त साधनाओं का स्वरूप उसके हृदय में प्रकाशित हो जाता है। शब्द ध्यान दीजिए, समस्त साधनाओं का। ज्ञान का स्वरूप तत्वबोध होना, वैराग्य का स्वरूप लोक परलोक के किसी भोग में राग न रहना, भक्ति का चरम स्वरूप गदगद सुर नैना सजल दंपति रस रह भीन, इह गति वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तनलीन। योग की जितनी सिद्धियां हैं उनकी एक सीमा है, लेकिन जो गोरे चरणारविंद की शरणागति लेकर उनकी सेवा में तत्पर है, तो महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो कहते हैं, श्री राधा किंकरी नाम लुठत चरणयो अद्भुता सिद्धि कोटि। नाम नहीं बताया, करोड़ों सिद्धियां, इस एक सिद्धि के सामने कोई सिद्धि नहीं है। प्रिया प्रीतम के मन की बात जानकर उनकी सेवा में मगन रहना, ये सिद्धि बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुषों में भी नहीं है कि हमारे श्यामा श्याम के मन में क्या चल रहा है ये बात जान सके। बड़े से बड़ा योगी प्राकृतिक पांच भौतिक शरीरधारी के मन की बात जान सकता है, लेकिन हमारे प्रिया प्रीतम के मन की बात ये केवल सहचरियों को ही सिद्धि प्राप्त है, किसी और को नहीं। इस सिद्धि की समानता करोड़ों सिद्धियां नहीं कर सकती। साफ सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं प्रिया दासियों के सामने। महायोग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जिनके उपास्य देव हैं, उसके अंदर कौन सा योग बकाया रह जाएगा, कौन सा ज्ञान बकाया रह जाएगा, कौन सी स्थिति बकाया रह जाएगी? क्योंकि जिसने इनकी शरण ली वो ऐसा पूर्णतम होता है कि उसमें कहीं से भी किसी भी तरह की कमी नहीं रहती। प्रभु कह रहे हैं मेरा भक्त युक्ततम होता है, सबसे श्रेष्ठ होता है। जो ऐसा भक्त होता है उसे योग भ्रष्ट होना ही नहीं पड़ता है। पीछे जो चर्चा हुई कि अंतिम समय भगवद स्मृति नहीं हुई, किसी वासना का आदर हुआ या कुछ हुआ। रोज का काम स्मार्ट तरीके से कैसे करें,